Hello, net aspirants. Welcome to Merit Mentors. I am Rekha Singhal, explaining the feminist standpoint theory. ये टॉपिक वेमेन स्टडीज़ नेट क्वालिफिकेशन के लिए जिनका सब्जेक्ट है वेमेन स्टडीज़, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, इन सब सब्जेक्ट्स के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। तो जो भी स्टूडेंट्स इनका एग्ज़ाम अपेयर कर रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थियोरी, इस थियोरी का मतलब क्या है हम ये समझते हैं। पहले ये थियोरी कहती है कि जिस भी चीज़ को, नॉलेज को हम देखें उसको हम फेमिनिस्ट एक फ़ीमेल के व्यू पॉइंट से देखें, या जो ओप्रेस्ड है उसके व्यू पॉइंट से हम उस चीज़ को देखें। देखिए इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट कहते हैं कि नॉलेज इज़ सोशली सिचुएटेड, नॉलेज सोशली अवेलेबल है। और जो मार्जिनाइज ग्रुप्स हैं आर सोशली सिचुएटेड इन द वे दैट मेक इट मोर पॉसिबल फॉर देम टू अवेयर ऑफ थिंग्स एंड आस्क द क्वेश्चंस देन एज कंपेयर टू नॉन मार्जिनाइज्ड ग्रुप। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो मार्जिनाइज ग्रुप है या जो ओप्रेस्ड ग्रुप है वो भी समाज में सिचुएटेड है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में। थर्ड पॉइंट कहता है कि रिसर्च पर्टिकुलरली दैट फोकस ऑन पावर रिलेशंस शुड बिगिन विद द लाइव्स ऑफ मार्जिनाइज्ड। और जो पावर स्टडी है, पावर रिलेशन जो हम स्टडी करते हैं वो भी हमें मार्जिनाइज्ड ग्रुप के व्यू पॉइंट से ही स्टडी करना चाहिए। तो सोसाइटी में मैन इज़ इन डोमिनेट पोजीशन एंड विमेन इज़ इन मार्जिनाइज पोजीशन, फीमेल मार्जिनल पोजीशन पे हैं, इसीलिए फीमेल के व्यू पॉइंट से अगर हम समाज को, सोशल पावर स्टडी को, नॉलेज को स्टडी करते हैं तो उसे फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थियोरी कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखिए ये थियोरी क्या कहती है कि अगर फेमिनिस्ट सोशल साइंस शुड बी प्रैक्टिस फ्रॉम द स्टैंड व्यू ऑफ विमेन और ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ विमेन, ठीक है, ये सब इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, ए फेमिनिस्ट और विमेन स्टैंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी प्रपोजेस टू मेक विमेन्स एक्सपीरियंस द पॉइंट ऑफ डिपार्चर इन एडिशन टू समटाइम्स इंस्टेड ऑफ मेंस। ठीक है, तो उनका व्यू पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। अब हमें देखना है कि मेन एडवोकेट्स कौन है इस थियोरी के। इस थियोरी के जो मेन एडवोकेट्स हैं वो सेकेंड वेव फेमिनिस्ट हैं। नॉर्मली मेनली हैं डॉर्थी स्मिथ, देन नैन्सी हार्टस्टॉक, हिलेरी रोज, सैंड्रा, पैट्रिशिया हिल कॉलिन्स, एलिसन जैगर, डोना हार्वे। ये सारे इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं। आपको कई बार नेम दे देते हैं, आपको वो थियोरी से रिलेट करने होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे नेम्स याद करने हैं। इनके बारे में मैं मेनली आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉर्थी स्मिथ की। तो डॉर्थी स्मिथ देखिए टीचर थी, टीचिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया जब विमेन मूवमेंट चल रहा था। लुक्ड एट द एक्सपीरियंस ऑफ फीमेल एकेडमिक्स एंड बिगेन टू आस्क अबाउट द लाइफ स्टोरी ऑफ दिस विमेन। तो इस तरह से डॉर्थी स्मिथ ने ये स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि वो एज ए फेमिनिस्ट कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड थी। ये थ्योरी आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये थ्योरी किससे इंस्पायर्ड थी। तो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी इंस्पायर्ड है, या मार्क्स फेमिनिज्म से इंस्पायर्ड है, मार्क्सिस्ट से इंस्पायर्ड है। तो कार्ल मार्क्स इसके फाउंडेशन में है। तो स्मिथ ने देखा कि सोशोलॉजी ऑफ वुमेन, ठीक है, सो शी फाउंडेड द फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी विच लुक एट द सोशल वर्ल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ वुमेन इन देयर एवरी डेज वर्ल्ड। ठीक, तो इस तरह से डॉर्थी स्मिथ ने ये इस तरह से इसको स्टडी शुरू किया। तो उन्होंने ये फाउंड की थ्योरी। फाउंडेशन में जो बेसिस हैं वो कार्ल मार्क्स की थ्योरीज़ हैं। देन हम देखते हैं डोना हार्वे, उन्होंने भी ये बोला था, नोशन ऑफ सिचुएटेड नॉलेज टू काउंटर द अपेरेंट रिलेटिविज्म ऑफ स्टैंड पॉइंट थ्योरी। आपको मैनी टाइम्स आपको ये सिर्फ लिख के दे देता है और पूछता है कि ये किसने बोला था। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये बताना है। नेक्स्ट जो बहुत फेमस है इसमें वो हैं पैट्रिशिया हिल्स कॉलिन। इन्होंने भी स्टैंड पॉइंट थ्योरी पे काम किया, लेकिन स्टैंड पॉइंट थ्योरी जो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के व्यू पॉइंट से देखो इस चीज़ों को,
तो उन्होंने पर्टिकुलर जो ग्रुप लिया वो ब्लैक लिया, तो इसलिए इनका वो जो पॉइंट वो जो फेमस हो गया दैट इज़ ब्लैक फेमिनिज्म के नाम से फेमस हो गया। तो पैट्रिशिया हिल कॉलिंस को ब्लैक फेमिनिज्म से कोरिलेट किया जाता है, तो स्टैंड पॉइंट थ्योरी में वो ब्लैक फेमिनिज्म की तरफ चली गई। नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्लैक फेमिनिज्म के बारे में भी दूंगी पैट्रिशिया पे। तो ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी के आपको मेन पॉइंट समझने हैं और ये सारे जो ऑथर्स हैं इन्होंने क्या काम किया इस टॉपिक पे वो आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ओके, बाय फॉर नाउ, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।